ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास सभी मासों में पवित्र माना गया है क्योंकि इस मास को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मासों में मैं अगहन हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप अगहन मास को माना गया है। इस महीने में अगर हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर आप पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, तो पूर्णिमा तिथि एकमात्र वो तिथि है जिस दिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर, तो इससे आपको समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा कहा गया है। इस मास में चंद्रमा का पूजन अगर हम पूर्णिमा तिथि पर करते हैं तो इससे माना जाता है कि समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के लिए चंद्रमा को अमृत से सींचा गया था। इसलिए आज चंद्रमा के पूजन करने मात्र से ही मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप पूर्णिमा का व्रत नहीं कर पाते हैं तो मात्र आज भगवान श्री कृष्ण और चंद्रमा के पूजन करने से आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, इस बार जो पूर्णिमा तिथि है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा 2 दिन की है, यानी पूर्णिमा का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है 2 दिन तक। यानी शनिवार को भी पूर्णिमा होगी 18 दिसंबर को, और 19 दिसंबर को यानी कि रविवार के दिन भी पूर्णिमा तिथि मानी होगी। जैसे कि मैं आपको तिथि बता देती हूँ, 18 दिसंबर को प्रातःकाल 7:24 से ये तिथि प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त हो रही है 19 दिसंबर को प्रातःकाल 10:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 19 दिसंबर को यानी रविवार के दिन। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार या फिर ज्योतिष के अनुसार, पंचांग के अनुसार जो तिथि सूर्योदय काल में होती है वो तिथि पूरे दिन मान्य होती है, यानी कि अगले सूर्योदय तक वो तिथि मान्य होती है। तो आप रविवार के दिन यानी 19 दिसंबर को भी चाहे तो व्रत धारण कर सकते हैं। और कुछ भक्त जो कि रात्रि में चंद्रमा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे कि रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही वो अपना व्रत खोलते हैं, तो ऐसे में 18 दिसंबर को वो व्रत धारण करेंगे। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत को लेकर कई लोगों के मन में संशय है कि हम 18 को व्रत धारण करें या 19 को व्रत धारण करें। देखिए, व्रत आप किसी भी दिन धारण कर सकते हैं, 18, 19, जैसे कि मैंने आपको तिथि बता दी। दोनों ही दिन श्रेष्ठ हैं, दोनों दिन की पूर्णिमा है, तो आप किसी भी दिन व्रत धारण करते हैं। सबसे जरूरी है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। जिस दिन भी आप व्रत धारण करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। चंद्रमा को अर्घ्य आप आज भी दे सकते हैं और कल भी यानी कि रविवार के दिन भी दे सकते हैं। सिर्फ एक ही बात का ध्यान आपको रखना है कि व्रत जब भी आप रखें पूर्ण श्रद्धा भाव से और पूरे विश्वास से रखें, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये साल की अंतिम पूर्णिमा तिथि है। जैसे कि मार्गशीर्ष मास इस साल का 2021 का अंतिम मास है, तो नया साल आने वाला है। माँ लक्ष्मी की आराधना आपको किस प्रकार से करनी है, कैसे आज के दिन हम अपने घर में कौन से ऐसे कार्य करें जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रूप से वास करें। इस साल आपने चाहे जितनी भी आर्थिक समस्याएं देखी हो या जितनी भी परेशानियां देखी हो, आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, इसके लिए इस पूर्णिमा तिथि पर हम क्या करें। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अचूक और बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रों के अनुसार किया जाने वाला उपाय, जिसे अगर आप आज के दिन करते हैं निश्चित ही आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की अपार कृपा आपके ऊपर होगी और इसके साथ ही मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये उपाय है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जब आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि यही एकमात्र वो जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो आपके लाइक करने से मुझे प्रेरणा मिलती है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं। माता रानी के नाम का जयकारा लगाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और माँ भगवती की कृपा से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करने के साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी।
दोस्तों बात करेंगे उपाय के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आज के दिन हमें कौन से कार्य जरूर करने चाहिए। अगर हम आज इन कार्यों को करते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है, घर में किसी भी प्रकार का कलह क्लेश रहता हो, परिवार के सदस्यों में आपस में नहीं बनती हो, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो या बच्चों का विकास रुक रहा हो, संतान की प्राप्ति में या फिर धन की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, विवाह में देरी हो रही है, मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, इसके लिए पूर्णिमा तिथि पर कुछ बहुत ज़रूरी नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। अगर हम इन कार्यों को नियमित तौर पर करते हैं, जैसे कि हर अमावस्या पर या पूर्णिमा पर इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो हमारे जीवन से बहुत सारी समस्याएं बिना पूजा पाठ, बिना मंत्र जाप के ही समाप्त हो जाती हैं। बहुत सारी परेशानियों का अंत हम इन कार्यों द्वारा ही कर सकते हैं। तो कौन से हैं वो कार्य जो हमें आज के दिन यानी पूर्णिमा तिथि पर जरूर करना चाहिए? दोस्तों ये उपाय आप 18 दिसंबर और 19 दिसंबर दोनों ही दिन कर सकते हैं। दोस्तों आज के दिन घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार की सफाई हमें जरूर करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। गंगा जल ना हो तो ऐसे में आप शुद्ध जल में थोड़े से तुलसी के पत्ते डालकर और इस जल से अगर आप पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो इससे भी आपको गंगा जल के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। और इसके साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घर के परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम और सामंजस्य की भावना बढ़ती है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, बीमारियों से कर्जों से मुक्ति मिलती है। तो गंगा जल घर में ना हो तो आप तुलसी जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर तुलसी भी उपलब्ध ना हो तो आप जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इस जल से भी पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। पर जरूर ये कार्य हमें करना चाहिए, इससे घर का शुद्धिकरण हो जाता है। घर में किसी भी प्रकार की अगर नजर लगी हो, किसी की तंत्र मंत्र किए कराए का भी असर होता है, तो आपको इस प्रयोग के द्वारा इस तरह की सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। अगला जो कार्य है जो आज के दिन हमें जरूर करना है, आज गंगा स्नान का विधान होता है। तो शास्त्रों के अनुसार आज हम गंगा में स्नान करें अगर, तो इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन सबके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि वो किसी नदी में जाकर स्नान कर पाएं। तो ऐसे में अपने ही घर में आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। स्नान के जल में काले तिल डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। अगर गंगा जल ना हो तो आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं या तुलसी के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें गंगा जल का ही शुभ फल प्राप्त होता है। पवित्र नदियों में स्नान के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद आपको श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, या फिर आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो इससे आपको समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। घर के आसपास अगर कोई मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, माता रानी या बजरंग बली, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, अगर आप जा सकते हैं तो वहां जाकर आप एक शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। मंदिर में दीपदान का आज के दिन विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही शाम को तुलसी में भी दीपदान अवश्य करें। घर के आसपास पीपल हो तो पीपल के पास भी आपको दीपदान करना चाहिए, सरसों के तेल या तिल के तेल का। तो इस प्रकार से आज के दिन प्रयास करें कुछ दीपदान करने का। कम से कम 5 दीपक घर से जरूर निकालें। केले के पौधे में आप दीपदान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पीपल में दीपदान कर सकते हैं। रविवार के दिन आप पीपल में दीपदान नहीं करेंगे, ये सिर्फ आप जैसे शनिवार है तो शनिवार की शाम को दीपदान कर सकते हैं। तुलसी में भी आज के दिन आप दीपदान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन अगर आप किसी जीव जंतु को भोजन कराते हैं, उन्हें अगर आप भोजन की सामग्री देते हैं, तो इससे घर में परेशानियां अगर हैं तो वो दूर होती हैं। कामकाज में परेशानियां हैं तो वो दूर होती हैं। अगर नौकरी में, व्यापार में बहुत अधिक परेशानी आ रही हो तो आज आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप गाय को गुड़ और रोटी दें। रोटी में अगर आप शुद्ध घी लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुद्ध घी लगाकर अगर आप रोटी गुड़ के साथ किसी गाय को खिलाते हैं तो इससे आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि गाय को साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो जब हम गाय की पूजा करते हैं, किसी भी प्रकार से उसको हम भोजन की सामग्री देते हैं, तो इससे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये कार्य आपको प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो आज के दिन आपको गाय को गुड़ रोटी देना चाहिए। हरा चारा भी दे सकते हैं। चींटियों को आज आटा जरूर डालें।
छोटे से जीव होते हैं ये, थोड़ी सी कटोरी में अगर आप आटा रखेंगे तो इसमें लाखों जीवों का आप पेट भर सकते हैं और लाखों जीवों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही आप मछलियों को आटे की गोली डाल सकते हैं। देखिए, जो भी पॉसिबल हो आपसे वो करें। ये सभी चीज़ें आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें आपसे हो जाएं, जैसे आपके आसपास गाय उपलब्ध हो तो गाय को आप रोटी दें। चींटियों को तो हर जगह चींटियाँ मिल जाती हैं, आप तो कहीं पर भी अगर आप थोड़ा सा आटा डाल देंगे, चींटियाँ अपने आप वहाँ आ जाती हैं। तो आटा जब डालते हैं आप भून कर डालें, कच्चा आटा नहीं डालना चाहिए। घी में भून कर उसमें चीनी मिलाकर फिर वो आटा किसी भी खाली मैदान में, कच्ची ज़मीन पर अगर आप रख देते हैं, पेड़ के नीचे भी अगर आप रख देते हैं, तो वहाँ भी चींटियाँ आ जाती हैं और इस आटे को ग्रहण करती हैं। तो आपकी बहुत सारी परेशानियाँ, कर्ज से, बीमारियों से और तरह तरह की जो परेशानियाँ हमारे घर में अचानक से आ जाती हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को अगर आप भोजन कराते हैं या भोजन की सामग्री देते हैं तो ये भी बहुत ही अधिक लाभ देने वाला होता है। देखिए, ये अगर हम कार्य करते रहें हर पूर्णिमा, अमावस्या या विशेष तिथियों पर, या नियमित तौर पे इन बातों का ध्यान रखें, तो इससे हमारे जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, कभी भी हमारे कामकाज में हमें रुकावट महसूस नहीं होगी, कभी भी हमारे जीवन में अचानक से जो परेशानियां आ जाती हैं, अचानक से कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, वो नहीं आएगी अगर हम इन चीज़ों को नियमित तौर पर अपने जीवन में शामिल करते हैं। तो देखने में भले ही ये काम बहुत छोटे लगते हों, लेकिन इनका लाभ हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर तक, हमारी संतति तक को इनका लाभ प्राप्त होता है। तो अपने जीवन में इन नियमों का हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि आज हमें विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा तिथि है शनिवार को भी और रविवार के दिन भी, तो दोनों दिन में आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि की संध्या काल में अगर हम अष्टलक्ष्मी की आराधना करते हैं तो हर तरह की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर तरह की लक्ष्मी, मतलब 8 प्रकार की लक्ष्मी हमारे घर में वास करती हैं। तो आज के दिन आपको अष्टलक्ष्मी का पूजन करना है। इसके लिए अपने घर के ईशान कोण में, जहां पर आपका मंदिर है, आप उसी जगह पर पूजा कर सकते हैं। चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा या मूर्ति आपके घर में है, उसे उस चौकी पर विराजित करके फिर विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो ये दोनों आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से पाटा लगाकर भी कर सकते हैं। आपको माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी है। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। थोड़ा सा चावल रख दीजिए। जैसे कि हम वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अष्टलक्ष्मी की पूजा जो वैभव लक्ष्मी शुक्रवार के दिन की जाती है, उसी प्रकार से पूजा आप पूर्णिमा तिथि पर करेंगे। लेकिन हमें किताब नहीं पढ़नी है वैभव लक्ष्मी की, हमें सिर्फ पूजा करनी है। तो आप थोड़ा सा चावल रखकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। चावल का चाहे तो आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, सफ़ेद चावल रख सकते हैं, चाहे तो पीला चावल भी रख सकते हैं, जैसे हल्दी मिश्रित करके उसे पीला चावल भी कर सकते हैं। ये आपकी समय पर, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप सफ़ेद चावल भी एक मुट्ठी रखकर उसके ऊपर कलश स्थापित कर दें। कलश आप किसी धातु का रख सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का रख सकते हैं, लेकिन जो पूजा में हम प्रयोग करते हैं प्रतिदिन, जो कलश होता है, जो पीतल का या तांबे का कलश आपके पास है, वही कलश आप चावल की ढेरी पर रखें। उसके ऊपर आपको एक कटोरी रखनी है। कटोरी में एक चांदी का सिक्का रखना है। अब चांदी का सिक्का जिसके पास ना हो तो वो नॉर्मल सिक्के रख सकते हैं आप, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, कोई भी एक सिक्का रख दीजिए। और इसके बाद आपको पूजन करना है अष्टलक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी की जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं, आप मंत्रोच्चारण करें। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करें। श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प और माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें। आप भोग में माँ लक्ष्मी को अगर आप खीर बनाकर अर्पित करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। खीर ना हो तो आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो, जैसे कि अगर आप नहीं बना पाते हैं या उपलब्धता नहीं है आपके पास, तो आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, बतासे का, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक उन्हें अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करना है। श्री हरि विष्णु के नाम के जप के बिना माँ लक्ष्मी के मंत्र के जाप अगर आप करते हैं तो इतनी शीघ्र आपको कृपा नहीं मिलती है। जब भी हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, सर्वप्रथम नारायण की आराधना करनी चाहिए। तो 108 बार आप भगवान श्री हरि विष्णु के इस मंत्र का जप करें, या फिर यथासंभव जप कर सकते हैं अगर आप 108 बार नहीं करना चाहते हैं तो। और इसके बाद 16 बार आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। और जो लोग श्री सूक्त का पाठ नहीं कर पाते हैं, पढ़ने में असमर्थ हैं, उच्चारण में गलती होती है,
उन्हें माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए। जिस भी मंत्र का आप निरंतर जप करते हैं, जैसे नियमित तौर पर जिस मंत्र का आप जप करते हैं माँ लक्ष्मी के, उसी मंत्र का आज आपको जप करना चाहिए। और जिस प्रकार से आपने माँ लक्ष्मी की पूजा की है, धूप दीप इत्यादि अर्पित किए हैं, उसी प्रकार से कटोरी में रखे हुए सिक्के की भी आपको पूजा करनी है। लाल पुष्प उस कटोरी में आपको जरूर रखना है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, माँ लक्ष्मी की, श्री हरि विष्णु की आरती करें और उसके बाद से जब पूजा पूर्ण होने के बाद वो जो कटोरी में रखा हुआ जो रुपया है, यानी कि जो भी सिक्का आपने अर्पित किया है, चाहे वो चांदी का सिक्का हो या फिर नॉर्मल सिक्का हो, उसी पुष्प के साथ आपको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रखना है। इस प्रयोग के द्वारा आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। लक्ष्मी स्वरूप मानकर आपने उस सिक्के की पूजा की है, वो सिक्का लक्ष्मी का ही स्वरूप है, मन में धारणा करते हुए, और इस प्रकार से आप वो सिक्का ले जाकर अपने धन रखने के स्थान पर रखें। अगर आपके घर में धन का संचय नहीं होता तो इस प्रकार से इसी प्रयोग को आप हर पूर्णिमा पर कर सकते हैं। इससे कभी भी आपके घर में धन का अभाव नहीं होगा। पूर्णिमा पर अगर आप अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे धन की कामना हो, संतान की कामना हो, विवाह में देरी हो रही हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आपको अष्टलक्ष्मी की पूजा से समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी का जयकारा ज़रूर लगाएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।